पोर्टल पे हमें अपडेट करते समय किन किन चीज़ों की सावधानी रखना है। इसलिए आप किसी ब्राउज़र में अपने मोबाइल में जाएंगे और आप शिक्षा पोर्टल सर्च करेंगे। शिक्षा पोर्टल सर्च करने के बाद मध्य प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप सिलेक्ट करने के बाद आप अपने मोबाइल में 3 डॉट के ऊपर सिलेक्ट करेंगे और 3 डॉट के ऊपर अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर करना है। जैसे आप 3 डॉट के ऊपर, जैसे मेरे मोबाइल के अंदर जो डेस्कटॉप शीट लिखा है इसके सामने जो राइट का निशान होना चाहिए आपके मोबाइल पे होना चाहिए। फिर इसके बाद हम अपनी यूनिक कोड अपने डेट ऑफ बर्थ से हमें पोर्टल पर लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए इस वाले ऑप्शन पे जो एरो का निशान दे रखा है इस पर हमें जाके लॉगिन होते हैं। हम जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास लॉगिन पेज खुलता है। यहाँ पर हमें यूनिक आईडी और हमारा पासवर्ड और हमें कैप्चर फिल करना था। हमारी यूनिक आईडी तो हम सबके पास रहती है और यूनिक आईडी के पासवर्ड अगर आपके पास नहीं हो तो आप एम शिक्षा मित्र से उसे फॉरगेट कर सकते हैं। फॉरगेट करने के बाद आपको आपके पासवर्ड प्राप्त हो जाएंगे और आपके पास इसका वीडियो भी हमारे चैनल पे बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथियों हम लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद आप एडमिशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब जैसे एडमिशन मैनेजमेंट वाला ये ऑप्शन रखा है या फिर आप मेन मेनू से जा सकते हैं। अगर आप मेन मेनू को खोलते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल में खुलेगा जिसको सामने लिखा हुआ है एडमिशन मैनेजमेंट। इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते साथियों हम जैसे मैनेजमेंट वाले सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। एडमिशन मैनेजमेंट, टीसी, रोल लिस्ट और प्रोफाइल लिस्ट। हमें एडमिशन मैनेजमेंट पे काम करना है तो हम एडमिशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम एडमिशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं इस तरह का इंटरफेस है जिसमें हमारे स्कूल का नाम, स्कूल का डायस कोड और हमारी कक्षा कहाँ से कहाँ तक की वो सिलेक्ट करने के बाद हमें सत्र सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से सत्र सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कक्षा सिलेक्ट करेंगे और कक्षा सिलेक्ट करने के बाद हम डायरेक्ट शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे बच्चे खुलने लगेंगे क्लास वाइज। साथियों हमारे द्वारा क्लास सिलेक्ट कर ली गई। क्लास सिलेक्ट करने के बाद हमें 100 स्टूडेंट को क्लिक करना है। जैसे हम 100 स्टूडेंट को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे स्कूल के सारे बच्चे खुल जाएंगे। बच्चे का नाम, पिता का नाम और उसकी कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ रहेगा। साथियों हमें कुछ सावधानी रखनी है। अब सावधानी रखने के लिए हमारे पास रिजल्ट जो लिखा है हमारे पास में जो रिजल्ट लिखा हुआ है तो रिजल्ट वाले ऑप्शन को हमें इसके 3 सब ऑप्शन है। इन तीनों ऑप्शन पर हमें खास कार्य करना है। अब इस पर कार्य करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है पास। अगर हमारा बच्चा पास हो गया है तो हम उसको पास लिख करके यहाँ पर उसका परसेंटेज लिखने के बाद यहाँ पर जो भी उसको परसेंटेज प्राप्त हुआ है वो परसेंटेज हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। लिख देने के बाद हम उसको लिखने के बाद हमें सारे बच्चों को अगर पास हो गए तो पास सिलेक्ट करके सारे ऑप्शन लिखने के बाद हमें नीचे आकर यहाँ पर सेम कैप्चर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो हमारे बच्चे प्रमोट हो जाएंगे। अब हमारे सामने तीनों ऑप्शन दे रखे हैं। अब तीनों ऑप्शन से हमें काम करना है। अगर आपका मान लो मैं फेल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं तो सामने वाला परसेंटेज वाला ऑप्शन ब्लर हो जाता है, इस पर अपन काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपका बच्चा फेल नहीं हुआ, सप्लीमेंट्री आई है तो सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंटों को आपको एनए सिलेक्ट करना है। जैसे जिस बच्चों को सप्लीमेंट्री आई है उसका एनए सिलेक्ट करेंगे हम। जैसे उसका एनए सिलेक्ट करेंगे तो बच्चा भी उसका भी परसेंटेज ब्लर हो जाएगा। जब उसका सप्लीमेंट्री का रिजल्ट भविष्य में आता है उसको जो पास फेल होता है तो उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करके उसको प्रमोट करेंगे। अब हमारा बच्चा बहुत समय से अनुपस्थित रहा है तो उसका भी एनए सिलेक्ट करना है, क्योंकि अनुपस्थित वाला बच्चा भी फेलियर माना जाता है तो उसका भी आपको एनए सिलेक्ट करना है। अगर यदि आपका बच्चा पास हो गया और आपको स्कूल में उसको टीसी देना है तो आप पास सिलेक्ट करने के बाद उसका परसेंटेज डालने के बाद आप अदर सिलेक्ट करेंगे ताकि बच्चा पास होने के बाद आपकी आने वाली क्लास में आपकी स्कूल में ना जाते हुए बच्चा शिक्षा पोर्टल में फ्री हो जाएगा। किंतु आपका बच्चा अगर फेल भी हो गया और फेल होने के बाद अगर आप उसको स्कूल से हटाना चाहते हैं तो आप उसको फेल सिलेक्ट करेंगे। फेल सिलेक्ट करने के बाद आप उसको अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप उसको पास करके उसकी परसेंटेज भी लिख के या फेल सिलेक्ट करके आप उसको अदर करेंगे तो बच्चा अपना बाहर हो जाए। मतलब अगर आप अदर सिलेक्ट करते हैं सेम और अदर में अदर सिलेक्ट करते हैं तो बच्चा आपकी स्कूल से बाहर हो जाएगा और आप सेम सिलेक्ट करते हैं तो बच्चा सेम आपकी स्कूल में ही रहेगा। इस तरह कर आपको बच्चों को प्रमोट करना है। सारे बच्चों को आप पास, फेल और एनए। अगर आपका बच्चा जैसे 5वीं बच्चों की सप्लीमेंट्री आई तो आप एनए सिलेक्ट करेंगे, फेल हो गया तो आप फेल सिलेक्ट करेंगे और बच्चा अगर फेल होने के बाद भी आप उसको स्कूल से बाहर करते हैं तो आप उसको अदर सिलेक्ट करेंगे। इस तरह आपके सारे बच्चों को आप जो भी आपके बच्चे की कंडीशन है, परिस्थितियाँ, उसको आधार पर आपको आपके बच्चों को इन तीनों ऑप्शनों पर काम करके आपको बच्चों को प्रमोट करना है। साथियों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो आपको समय समय पे प्राप्त होता रहे। सभी साथियों को एक बार फिर पुनः निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को नमस्ते, धन्यवाद।